नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बाद सामान्य उनकी संरचनाएं, उनके बंधन इत्यादि को पढ़ रहे हैं। आज के टॉपिक में हम फिनोल की संरचना एवं बंधन और साथ में कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड एवं कीटोन की संरचना को पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनोल की जब यदि हम बात करते हैं तो फिनोल में आपका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखो आइए, C6H5OH, ये आपका फिनोल का फॉर्मूला है। तो इसमें जो एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई हैं, एरोमेटिक रिंग में प्रत्येक जो कार्बन है वो sp2 संकरण अवस्था में है और इस कारण से इसकी चतुष्फलक की संरचना नहीं बनकर के वर्ग या आपके समतलीय संरचना बन गई, वर्ग समतलीय क्या समतलीय संरचना बन गई। तो समतलीय संरचना है, यहाँ पे जो फिनोल का OH जो जुड़ा हुआ है, इसमें केंद्रीय परमाणु यदि मैं O की बात करता हूँ, ये आपके O, तो इस O का जो संकरण है वो आपका sp3 संकरण है। sp3 संकरण आ गया, इसलिए यहाँ से इसकी संरचना चतुष्फलक के बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 Lp उपस्थित हैं और 2 Lp उपस्थित होने के कारण ये जो आपके बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री से कुछ कम हो जाना चाहिए, लेकिन उधर जो Ar ग्रुप जुड़ा हुआ बड़ा, इसके प्रतिकर्षण के कारण से बॉन्ड एंगल 109 से कम नहीं हो पाता है, उतना ही रहता है। अब हम फिनोल में जो ये संरचना बनी है, इसके बाद में यहाँ पे जो OH समूह जुड़ा है, उस OH समूह के पास में जो Lp हैं, जिनको हम पाई इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आप देखें, उस पाई इलेक्ट्रॉन में के कारण से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है और इस विस्थानीकरण या अस्थानीकरण या इलेक्ट्रॉन के मोमेंट जो हो रहा है उसको यहाँ पे कुछ चित्र में समझाया गया है। तो यहाँ OH समय का +R प्रभाव लग रहा है और अनुनाद होता है, तो ये जो Lp हैं वो आपके बेंजीन रिंग में आते हैं और बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो आगे से आगे मोमेंट करते हैं और जब इनका आगे से आगे जब मोमेंट होता है तो ये देखिए आपके संरचना फर्स्ट में ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है और OH समय पे पॉजिटिव आया है। संरचना सेकंड में 4 पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज आया है और संरचना आगे थर्ड में वापस से 6 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया है। तो इस प्रकार से ऑर्थो पैरा एवं ये वापस से ऑर्थो पोजीशंस पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिससे के कारण बेंजीन रिंग जो है आपकी नेगेटिव चार्जेबल हो जाती हैं। OH समूह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, OH और जो कार्बन है बेंजीन रिंग वाला, उसके बीच में डबल बॉन्ड के लक्षण आ रहे हैं, जिसके कारण से ये बॉन्ड कुछ मजबूत हो जाता है और इसमें द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। तो यहाँ द्विबंध के लक्षण आ जाता है, इसलिए COH बॉन्ड का विदलन सामान्य परिस्थिति में नहीं होकर के रेयर कंडीशन में होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जो
बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव समूह को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और तो पैरा पोजीशन पे। तो बेंजीन रिंग पर आपके प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं और प्रतिस्थापन की जो अभिक्रियाएं हैं वो इन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता है वो आक्रमण कर सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करा सकता है। तो यहाँ आपने इनकी जो संरचनाएं समझी हैं और कुछ चीज़ों की जानकारी आपको हुई है। अब अनुनाद के कारण से जो फिनोल का अणु है वो स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो डबल बॉन्ड होते हुए भी यहाँ पर आपके योगात्मक अभिक्रियाएं कम संपन्न होती हैं बल्कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। और फिनोल में हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से बंधित है। बेंजीन वलय के सभी C परमाणु की sp2 संक्रित अवस्था है। OH समूह का ऑक्सीजन परमाणु sp3 संक्रित अवस्था में है। ऑक्सीजन परमाणु पर 2 Lp उपस्थित हैं। फिनोल समतलीय अणु है, इसमें जो COH बंध कोण 109 डिग्री हैं। फिनोल में बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन आकर्षीय है। OH समूह का +R प्रभाव पड़ रहा है। Lp एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मी है। अतः फिनोल में बेंजीन वलय पर ऑक्सीजन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थानीकरण हो जाता है। इससे OH समूह का +R प्रभाव कहते हैं। और इसको ये जो चित्र दिखाए गए हैं इसमें आपके प्रदर्शित किया गया है, आप इसको आराम से देख सकते हो। तो ये यहाँ पे देखिए विस्थानीकरण किस टाइप से हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इन अनुनादी संरचनाओं को आप देखेंगे। तो यहाँ पे ये O का Lp नीचे जा रहा है और बेंजीन वलय का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपके ऊपर जा रहा है। तो ये ऐसी व्यवस्था बनी है। इसके बाद में हम कार्बोनिल समूह CO की संरचना को समझते हैं। तो कार्बोनिल जो समूह है उसमें कार्बन का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 1s2 2s1 2p1 2py1 2pz1 उत्तेजित अवस्था में है। कार्बोनिल का C डबल बॉन्ड O एक आपके 3 सिग्मा एक पाई बॉन्ड है तो sp2 संकरण इसका होगा। एल्कीन के समान ही sp2 संकरण हो सकता है इसमें भी। और यहाँ पे इस प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन दोनों परमाणुओं पर यदि हम बात करते हैं तो 3 sp2 संक्रित कक्षक हो गए जो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर अभिविन्यासित है। अब यहाँ पे इसकी जो संरचना है वो देखिए, यहाँ पे ये जो कार्बन है कार्बोनिल समूह का आणविक कक्षक चित्र, और इसमें कार्बन के पास में भी आपका Lp उपस्थित है और ऑक्सीजन के पास में भी Lp उपस्थित है। और साथ में कार्बन के पास क्या आपके कार्बन के पास एंड ऑक्सीजन दोनों के पास में A संक्रित P कक्षक उपस्थित हैं। तो यहाँ इन A संक्रित P कक्षकों के बीच में आपका संपार्श्वीय अतिव्यापन होता है और पाई बॉन्ड बनता है। तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड की संरचना आपके दिखाई गई है। आणविक कक्षक चित्र जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व के रूप में दिखाए गए हैं यहाँ। तो इस प्रकार ये जो संरचना है, इस संरचना को आपने देखा तो यहाँ पे जो आपके असंतरित कक्षक थे उनके बीच में संपार्श्वीय अतिव्यापन हुआ, पाई बॉन्ड बना। ये पाई बॉन्ड आपके यहाँ पे ऐसे दिखाया गया। अब इनमें बॉन्ड एंगल और ये नीचे के जो स्ट्रक्चर हैं इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो जब इनके बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CO डबल बॉन्ड, और ये अलग अलग इन आपके बॉन्ड एंगल और प्लस में इनकी बॉन्ड लेंथ भी ऊपर दिखाई गई है।
तो जो ये एंगल है sp2 के कारण से 120 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन ये एंगल कुछ देखो बदल रहे हैं। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक हैं, इसलिए ये प्रतिकर्षण ज़्यादा करेगा और आपका HCH बॉन्ड है वो 120 से घट जाता है 100, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में ये 116.5 डिग्री हो गया आपके। इसी प्रकार एसीटल्डिहाइड में ये कुछ बॉन्ड एंगल बढ़ गए हैं वापस से, ओ का जो प्रतिकर्षण है वो कुछ कम दिखा है यहाँ पे। और एसीटोन में जाते हैं तो फिर और आपका ये बॉन्ड एंगल आया है सिमेट्रिकल होने से। तो ये जो समर CH3 आ रहे हैं बड़े वाले, इसके कारण से प्रतिकर्षण वापस से थोड़ा लग रहा है, तो ज़्यादा नहीं घट पाता जितना फॉर्मेल्डिहाइड में घटा। तो इस प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन दोनों परमाणुओं पर 3 sp2 संकरित कक्षक होते हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर अभिविन्यासित हैं तथा एक pz असंकरित कक्षक बचा रहता है। कार्बन परमाणु के तीनों sp2 संकरित कक्षक 3 सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं, जिसमें से एक ऑक्सीजन परमाणु के sp2 संकरित कक्षक से सिग्मा बंध बना लेता है। कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित pz कक्षक संपार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा पाई बंध बना लेते हैं। अतः कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एक सिग्मा तथा एक पाई बंध उपस्थित होता है। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है कि कार्बन के तीनों sp2 संकरित कक्षक जो 3 सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त हो गए हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन के 3 में से केवल एक ही sp2 संकरित कक्षक एक सिग्मा बंध बनाने में काम में आता है और शेष दोनों में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं और उन्हीं का ही प्रतिकर्षण पड़ता है। तो एल्डिहाइड एवं कीटोन में और कार्बन और ऑक्सीजन बंध जो है वो जो द्विबंध है उसकी औसत लंबाई 122 pm होती है। कार्बोनिल समूह को प्रयुक्त करने वाले यौगिकों में बंध कोण 120 डिग्री के निकट हैं। हालांकि ये जो ऑक्सीजन पे Lp है उसके कारण से कुछ घट रहे हैं, नीचे कुछ दिखाए गए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड एवं एसीटोन अणुओं की संरचना में बंध कोण को यहाँ चित्रों में प्रदर्शित किया गया है। इन चित्रों को आप थोड़ा सा और बड़े रूप में मैं दिखा रहा हूँ, इससे आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखो आपका HCO जो एंगल है वो 121.7 डिग्री है और HCH जो एंगल है वो आपका बॉन्ड एंगल 116.5 डिग्री है। इसी प्रकार से एसीटल्डिहाइड में ये जो आपका CH3 वाला एंगल है वो 120 से बढ़ करके 123 हो गया है, क्योंकि यहाँ इसका CH3 समूह का जो ये बड़ा बल्कि ग्रुप है उसका आपका प्रतिकर्षण लग रहा है, इस कारण से ये बॉन्ड एंगल बढ़ गया है। साथ में उधर OCH वाला जो एंगल है वो 120 से घट गया है। आगे यदि हम एसीटोन में बात करते हैं तो CH3 समूह जो बड़े हैं इनके और ऑक्सीजन के बीच में प्रतिकर्षण जो लग रहा है Lp, जिससे बॉन्ड एंगल इनके बीच में बढ़ गया है 120 से बढ़ करके 121.4 हो गया। और वहीं CH3 वाला में जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 120 से कुछ घटा हुआ है 117 डिग्री। तो बच्चों आज हमने जो ये पढ़े हैं इनमें एक तो फिनोल की संरचना पढ़ ली आपने, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं भी पढ़ ली हैं और साथ में कार्बोनिल समूह की संरचना भी आपने पढ़ी है। तो यहाँ क्वेश्चन इनकी संरचनाओं से संबंधित भी पूछा जा सकता है, साथ में जो है वो ये भी पूछा जा सकता है कि फिनोल में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण किस प्रकार से होता है, तो आपको उन अनुनादी संरचनाओं को समझाना है। साथ में इन्हीं अनुनादी संरचनाओं से आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फिनोल जो है वो COH बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं कम प्रदर्शित करता है, जबकि
और तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन शनई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिक संपन्न करता है, क्यों? तो उनमें भी आपका यही रहेगा कारण, ये अनुनादी संरचनाएं। और जब बनाओगे फिनोल की तो उन अनुनादी संरचनाओं में आपको और पैरा पे नेगेटिव चार्ज को दर्शाते हुए ये चीज़ समझानी है कि यहाँ पे तो हैं, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन शनई का आक्रमण आसानी से हो सकता है। साथ में COH बंध में द्विबंध के गुण आ रहे हैं, जिसलिए प्रतिस्थापन यहाँ वाला जो है वो आसानी से संपन्न नहीं होता है। थैंक्स।